बाप होने का जो हक अदा करके जाता ना वो किया उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था रमज़ान में कि भाई ये मेरी आखिरी ईद है। ईद के बाद मैंने चले जाना। लास्ट टाइम पे मतलब पापा ने कहा भी कुछ लोगों को कि यार मुझसे मिलो, मुझे टाइम दो, किसी ने नहीं सुना। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जवेद कोटू साहब के साहबजादे मेरे साथ तैयब साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं। गम से निडाल है और बड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन ज़ुबान इजाज़त नहीं दे रही। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ, ताज़ियत कबूल फरमाएं मेरी। सर ये बताइएगा कि आखिरी लम्हात कैसे गुजरे उनके आपके साथ? भाई कल रात तक तो ठीक थे। रात को उनका तकरीबन कोई 9 बजे के करीब बीपी डाउन हुआ है, तो मैं यहाँ करीब ही शालीमार हॉस्पिटल है वहाँ लेके गया हूँ। उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगाई हैं लेकिन वो इतना ऊपर नहीं आ सका ना ब्लड। तो रास्ते में उन्होंने मुझे हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया कि आप इन्हें घर ले जाएं, इन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं जाके। तो मैं अभी पहुंचा ही हूँ तो 5 मिनट के अंदर ही ना उनकी सांस मतलब बड़ी वो जैसे हिचकियों वाली होती ना उस तरह वाली आ रही। मैं वापस लेके उनको गया हूँ, तो अभी मैं हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचा था, तो अल्लाह को प्यारे हो गए। कोई आखिरी बात, कोई आखिरी नसीहत आपको की उन्होंने? कुछ बात की उन्होंने रुखसत से पहले? यही उन्होंने जो हर बाप की तरह कि भाई घर वालों का ख्याल तुमने रखना। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था रमज़ान में कि भाई ये मेरी आखिरी ईद है। ईद के बाद मैंने चले जाना। तो मैंने उन्हें कहा कि अब्बा जी ऐसी बातें ना किया करें, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो काफ़ी अर्सा बीमार भी ले लेकिन हिम्मत नहीं उन्होंने हारी। छोड़ी, एंड तक नहीं छोड़ी हिम्मत उन्होंने। मैं हैरान हूँ कि इस कद का आदमी और इतनी हिम्मत और इतनी बीमारियों के साथ अकेले लड़के गए हैं यार। ये जनाजा देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लोगों से बड़ा प्यार था उनको। बड़ा जी बेटों ने बड़ी खिदमत की है। सर ये बताइएगा कि सुनने में आया है कि शेरे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, उसको लेकर के गई, क्या मामला हुआ है ये? नहीं शेर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वो जाहिर है सदमा इस तरह का है कि वो बच्चा है, अभी उससे नहीं बर्दाश्त हो सका। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आप घर में सब संभालेंगे, सब मैनेज करेंगे? ये भाई अल्लाह ने करना, पहले भी अल्लाह कर रहा था, अब भी अल्लाह ने करना है। ये इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ इंसान एक ज़रिया है, वसीले अल्लाह ने पैदा करने हैं। आपको लगता है कि उनको ज़िंदगी में उतनी अहमियत और इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और जब रुखसत हो जाते हैं उसके बाद लेजेंड का नाम दे दिया जाता है? ये मुझे गिला रहेगा कि मतलब जो लास्ट टाइम पे मतलब पापा ने कहा भी कुछ लोगों को कि यार मुझसे मिलो, मुझे टाइम दो, किसी ने नहीं सुना। किस तरह का टाइम चाह रहे थे जवेद साहब? यही कुछ बेसिक गेट टुगेदर करें, कोई पुरानी बातें करें, कोई हंसे खेलें, बस यही चाह रहे थे वो। और उन्होंने क्या मांगना है इनसे? तो किसी ने मुलाकात नहीं की, किसी ने राब्ता नहीं किया? कोई नहीं आया। अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत भी थी तो किसी ने साथ दिया? अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो किसी और तरीके का टाइम मांग रहे थे, हेल्प वाला टाइम नहीं मांग रहे थे। बस इस वजह से कि ज़रा पुरानी यादें ताज़ा की जाएँ। वो आपको पता है बीमार आदमी जो होता है वो यही सहारा ढूंढता है कि यार मैं खुश हो लूँ किसी तरीके से। ये बताइएगा कि जनाजे में काफ़ी ज़्यादा फ़नकार आए लेकिन बहुत से फ़नकार ऐसे थे जो नज़र नहीं आए। क्या आपको लगता है कि वो खुद नहीं आए या फिर किसी मजबूरी के बायस नहीं वो आए? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपने देखा है कि जमे गफ़ीर था, अब उसमें कौन आया कौन नहीं आया हम कुछ नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है कि सभी पहुँचे हैं, बस हम लोग की नज़र में नहीं वो आ सके। क्योंकि एक बात बताइएगा कि फ़नकार अदाकार तो माशाल्लाह आला किस्म के वो थे, हमने भी बचपन से उनको देखा है और सुना है और उनको जाना है। मुलाकात का भी अल्लाह ने मौका दिया, उनसे इंटरव्यू का भी अल्लाह ताला ने बहुत बार मौका दिया हमसे। लेकिन वो बाप कैसे थे? बाप क्या बात है। मैं कहता हूँ बाप होने का जो हक अदा करके जाता ना वो किया उन्होंने, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर बेटे को ऐसा बाप। माशाल्लाह। इंसान कैसे थे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आप इंसान अच्छे थे तो ये लोग आप देख रहे हैं, अगर अच्छे ना होते तो यहाँ किसने आना था।